प्रायोजक है एरोफॉल्वन सिरप, खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.aryantv.co.in। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। किसानों की परेशानियों और दिक्कतों पर आर्यन अभियान का ये छठा हफ्ता है। किसान को खाद की दिक्कत है, बीज की दिक्कत है और जब उपज हो गई तो सरकारी दाम पर बेचने में भी दिक्कत। सरकार चाहे तो इन दिक्कतों को दूर कर सकती है। सरकार योजनाएं तो बनाती है पर उस पर अमल नहीं होता। योजनाओं पर अमल क्यों नहीं होता, सरकार ने इस सवाल पर कभी गौर नहीं किया। लगभग सभी सरकारी योजनाओं की कमोबेश एक जैसी ही हालत है। इस साल तो धान खरीद में गड़बड़ियों के सभी रिकॉर्ड टूट गए। हमने ऑन एयर सरकारी कर्मचारियों से सवाल पूछे तो वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पाए। पुनपुन प्रखंड के कृषि अधिकारी से जब पूछा यह गया कि कहां धान की खरीद हुई तो वो बगले झांकने लगे। बिना नमी मापक यंत्र के कैसे धान खरीदेंगे, इस सवाल पर भी वो चुप हो गए। तो धान खरीद की असल तस्वीर हमने आपको दिखाई। पिछले साल धान खरीद के मामले में तो अपराध हो रहा है। 1.25 लाख बोरा अगर धान सड़ जाए तो क्या यह आपराधिक घटना नहीं है? सीतामढ़ी में ऐसा ही हुआ। तो किसानों की दिक्कतों पर चर्चा के लिए शुरू करते हैं आर्यन अभियान। चलिए, सबसे पहले बात विक्रम की। पटना जिले के विक्रम प्रखंड में धान खरीद की बहुत खराब हालत है। बिहार राज्य खाद्य निगम का एक धान क्रय केंद्र यहां खुला था, लेकिन बुधवार को वो भी बंद हो गया। पैक्सों को केवल चेक दे दिया गया है और इस चेक पर भुगतान नहीं हो रहा। किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सरकारी धान केंद्र पर धान बेचे कि आखिर बिचौलियों को अपना धान बेच दें। धान बेचने में किसानों को फजीहत ही फजीहत। विक्रम में एसएफसी का एक क्रय केंद्र खुला भी तो वो बंद हो गया। विक्रम में पैक्स अध्यक्षों की हालत उन सैनिकों की तरह है जिन्हें बिना हथियार के मुकाबले में उतार दिया गया है। पैक्स अध्यक्षों का चेक बिना गोली की बंदूक है, यानी ये चेक किसी काम के नहीं। जिन थोड़े बहुत किसानों को धान खरीद के बदले पैक्स अध्यक्षों ने चेक दिए हैं, एसएफसी उनका भुगतान ही नहीं कर रहा। किसान तो दोनों तरफ से गए, बिचौलियों को बेचे तो घाटा और सरकारी केंद्र पर बेचे तो पैसे का लफड़ा। अब कब पैसा मिलेगा कोई नहीं जानता। पटना जिले के 331 में से 272 पैक्सों को खरीदना है धान, लेकिन सरकारी दावों के मुताबिक अभी केवल 57 पैक्स ही खरीद रहे हैं धान। पटना जिले के पैक्सों को कुल 80,000 मीट्रिक टन खरीदना है, जबकि राज्य खाद्य निगम को खरीदना है 30,000 मीट्रिक टन धान। लेकिन राज्य खाद्य निगम अभी तक केवल 1 मीट्रिक टन ही धान खरीद पाया है। जाहिर है सरकार के इसी रवैये के कारण धान खरीद के मामले में बिहार पिछड़ गया है। सरकारी एजेंसियां तो किसी तरह कागज पर टारगेट दिखा देंगी, लेकिन किसानों को हुए नुकसान की कौन करेगा भरपाई, जबकि राज्य खाद्य निगम को खरीदना है 30 लाख मीट्रिक टन धान। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। तो ये तस्वीर आपने देखी कि विक्रम की हमने आपको तस्वीर दिखाई, जहां पर धान खरीद की अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। पैक्सों के पास चेक मौजूद है लेकिन पैसे नहीं है, यानी बिना गोली की बंदूक जैसे होती है वैसे ही चेक हैं, कोई काम के वो चेक नहीं है। किसान परेशान है कि आखिर वो कहां जाए और कहां अपने धान को बेचें। क्या फिर बिचौलियों को बेच दिया जाए, ये भी किसान सोच रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको पटना से सटे हुए प्रखंड विक्रम की दिखा रहे हैं। कमोबेश पूरी स्थिति ऐसा ही है बिहार की। और आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। इस अभियान में अपनी राय आप हमें दे सकते हैं। आप भी अपने इलाके की हालत से हमें रूबरू करा सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ खास मेहमान हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ करा देते हैं। आप हैं विनोद शर्मा जी, जो प्रवक्ता हैं प्रदेश के कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत विनोद जी आपका। आप हैं अवधेश कुमार, जो महासचिव हैं बिहार राज्य किसान सभा के। बहुत बहुत स्वागत अवधेश जी आपका। और आप हैं रईस कुमार, जो किसान नेता भी हैं और आप विक्रम से भी ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत
आपका भी रहीश जी, शुरुआत हम आपसे ही करेंगे। हमने विक्रम की तस्वीर दिखाई और कल हमने इसी मंच से कई अधिकारियों से बातचीत भी की थी फोन के जरिए। उसमें कृषि पदाधिकारी भी शामिल थे, उसमें पैक्स अध्यक्ष भी शामिल थे। कृषि पदाधिकारी भी असहज स्थिति में पहुंच गए थे जब हमने ये सवाल किया था कि आखिर क्यों नहीं अभी तक शुरू हुआ है, कि आपको पैसे नहीं मिले हैं, क्या वजह है। तो असहज स्थिति में पहुंच गए थे, कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये तस्वीर हमने आपको विक्रम की दिखाई, आप खुद विक्रम से ताल्लुक रखते हैं, आप किसान नेता भी हैं, क्या विक्रम का क्या हाल है, क्या कैसे किसान मजबूर हैं धान को लेकर? गेहूं की फसल का वक्त हो चला है, रबी की फसल का वक्त हो चला है, किस तरीके से किसानों की परेशानी हो रही है? क्या वहां पर भी बिचौलियों को बेचा जा रहा है, या आप पैक्स अध्यक्ष के पास जाके जवाब पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब खरीदा जाएगा? देखिए, कई तरह की बातें वहाँ है। आप जो सवाल उठाए हैं, वहाँ जो अभी आधा से अधिक जो किसान हैं जी, वो बिचौलियों के माध्यम से, चूँकि उनकी ज़रूरत है, अपने धान को बेच चुके। अभी आप जो कह रहे थे कि वहाँ केवल 3 दिनों के लिए धान क्रय केंद्र खोला गया था, वो भी अगर खोला गया था तो उसमें भी जो विभाग के जो कमिश्नर हैं, जो प्रधान सचिव हैं शशि शेखर शर्मा जी, उनके धान खरीदने के लिए 3 दिन के लिए केवल खोला गया। और उसके जब उनका खरीदगी हो गया, 1-2 किसानों को उसमें भले खरीदा गया हो, अलग मामला है, उसके बाद पुनः उसको जो है वो परसों उसको बंद कर दिया गया। जैसा कल अखबार में भी बात आई है, वहाँ के किसानों से भी हमने बात किया है। और पैक्स वाले लोगों को, चूँकि वहाँ विक्रम में खास करके 18 पैक्स अध्यक्ष हैं, जिसमें 12 लोगों को जो है कैश क्रेडिट उपलब्ध करा दिया गया है उनके अकाउंट में, लेकिन 6 लोगों को चूँकि अगले वर्ष, वित्तीय वर्ष का जो है गेहूं का बकाया बाकी है, उसका उनका जो है क्लियरेंस नहीं हुआ है, जिसके वजह से उनको कैश में पैसा गया ही नहीं, उनके अकाउंट में पैसा गया ही नहीं है। स्थिति यह है। तो किसान तो बहुत परेशान है। किसान तो अब बिचौलियों के माध्यम से 50% से ज़्यादा बेच चुके। अब स्थिति है कि अच्छा, इसी में जो है वो किसान अगर अपने पैक्स अध्यक्ष के पास जाता है तो पैक्स अध्यक्ष भी कहते हैं कि हमारे साथ भी परेशानी है, हम क्या करें। किसान तो बिल्कुल हर तरह से परेशान है, हर तरह से मारा जा रहा है। वह सरकारों की तरफ से भी, अफसरों का भी रवैया ठीक नहीं है किसानों के प्रति। यह स्थिति तो है। बिल्कुल सही कहा आपने, किसान हर तरफ से मारा जा रहा है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो। पैक्स अध्यक्ष अभी मजबूर हैं दूसरी तरफ। और अवधेश जी, आपकी अगर बात की जाए तो आप महासचिव भी हैं किसान बिहार राज्य किसान सभा के। इस नाते आपने अपने तरफ से कितनी कोशिशें की? क्योंकि लगातार ये भी सवाल उठा, जैसे यहाँ पर रहीश जी ने बात कही है, हमने भी इस मंच पर जब भी बात की तो एक जो सबसे बड़ी चीज निकल कर वो ये आई कि किसान एकजुट नहीं है, इसलिए सब उनको हर तरफ से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। रहीश जी ने भी ये बात बोली। तो एक के मंच पर किसान अपनी आवाज एक साथ क्यों नहीं बुलंद कर पाते हैं? क्या उनको सही नेतृत्व नहीं मिलता है? अभी मैंने बिहार के करीब 1 दर्जन जिलों का भ्रमण किया और कहीं भी धान क्रय केंद्र नहीं है जी। और ये परेशानी तो आज सबसे ज़्यादा है, लेकिन विगत वर्षों में भी हुआ है। सरकार ये घोषणा करती रही है कि हम किसानों को गांव में, यहाँ तक कि खेत में ही जाके धान खरीदेंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जहाँ तक सवाल है, इनके पास गोदाम नहीं है, इसलिए पूरे लोग ये जानते हैं, जो पिछले बार गेहूँ खरीद हुई, जो धान खरीद हुई, लाखों बोरा सड़ गए और सरकार खुद भी स्वीकार करती इनके पास कोई गोदाम ही रखने का नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, इनकी जो समस्याएं हैं वो समस्या है भ्रष्टाचार का। ये आंकड़ों में ज़रूर दिखा देंगे आखिर में, जो हमने जो कहा था निर्धारित लक्ष्य हमने पूरा किया है, लेकिन बिचौलियों के माध्यम से धान खरीदते हैं क्योंकि उनको कमीशन मिलता है जो इनके अधिकारी हैं। तो इसलिए जो किसानों से धान इनके खरीदने की जो नीति है वो है नहीं, बल्कि इस नाम पर भी लूट मची हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 33% खेती बटाईदार करते हैं, लेकिन बटाईदार को अब कागज़ चाहिए, पहचान पत्र चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए। तो बटाईदार जो खेती करते हैं, छोटे किसान हैं, तो इस नाम पर भी उनको जो है इस लाभ से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है। और इसके चलते जो बड़े पैमाने पे छोटे किसान, गरीब किसान, ठीक ही इन्होंने कहा है कि हम तो देखे हैं कि करीब 70% तो धान बेच चुके हैं 700-800 रुपये बोरे के हिसाब से, और बिचौलिए के हाथ से धान जो बेच रहे हैं, इसमें किसान तो अब बिल्कुल अलाभकारी मूल्य उनको मिल रहा है। और इसके चलते हर तरफ से किसान मारे जा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से इस मामले में असफल सिद्ध। बिल्कुल अवधेश जी, हम भी इस बात को मान रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे यही सवाल है कि किसान एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं? कोई ऐसा नेतृत्व उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? आपकी अगर बात करें, आप बिहार राज्य किसान सभा के अध्यक्ष हैं, इस नाते आप किसान को एकजुट करने में कितने कामयाब होते हैं? क्यों नहीं किसान एकजुट हो पाते हैं? एक आवाज क्यों नहीं कहीं छूटती है?
देखिए हमने प्रयास किया है जी। और 13 दिसंबर को बिहार के अधिकतर ब्लॉक पे संयुक्त रूप से कुछ प्रदर्शन, धरना, कुछ कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन किसान जो बटे हुए हैं यहाँ बिहार में जातिवाद सबसे बड़ा जो है कारण है। जातिवाद के चलते विभिन्न तरह की पार्टियों में लोग बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को अब नई उम्मीद जगी है। अब लोगों में बड़ा, किसानों में फ्रस्ट्रेशन सीमा को पार कर गया है। इसलिए अब हमको लगता है ये संभावना बन रही है जो किसानों का बड़ा एकजुट आंदोलन खड़ा हो और इसमें हम जरूर कामयाब होंगे। चलिए हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे। और विनोद जी, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, रहीश जी और अवधेश जी ने जो बात बोली, और खास तौर से विक्रम, एक बिल्कुल पटना से सटा हुआ प्रखंड है, पटना जिले से सटा हुआ प्रखंड विक्रम की हमने आज आपको तस्वीर दिखाई। कल इसी मन से हमने पुनपुन प्रखंड की तस्वीर दिखाई थी, वहां पर पदाधिकारियों से बात की थी। सब में मिला के यही नजर आता है कि शायद जैसे बात की रहीश जी ने कि 70% जो किसान हैं उन्होंने अपना धान तो बेच ही दिया है बिचौलियों के हाथ में, मजबूर है। जाहिर सी चीज है कि उन्हें पैसे की जरूरत होती है, नई फसल की जरूरत होती है, साथ ही साथ घर गृहस्थी की बात होती है, शादी ब्याह, कई ऐसी चीजें जो पैसे की जरूरत होती है, वो 70% अपना धान बेच चुके हैं। सरकार अभी भी 41,000 टन ही बेच पाई है पूरे बिहार में धान, जो 30 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है। हम भी इस बात को मानते हैं कि जब जैसे ही अप्रैल की तारीख आएगी 30 लाख मीट्रिक टन के आसपास पहुंच जाएंगे, लक्ष्य को भी पूरा कर दिया जाएगा, यानी बिचौलियों से खरीद लिया जाएगा धान। ये किसान कब तक बदहाल रहेंगे, बिचौलियों की कब तक चांदी होती रहेगी? विनोद जी देखिए, बिहार में जब तक अफसर बेलगाम रहेंगे और सरकार का नियंत्रण उन पर नहीं होगा, ये किसानों का शोषण होता रहेगा। यह बिहार में लंबे समय से देखा जा रहा है इधर कि अफसरों की मनमानी के कारण और बिचौलियों से जो उनका तालमेल बैठा है, अफसर और बिचौलिए मिलकर किसानों को मार रहे हैं और वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किसानों का धान नहीं खरीदने देते हैं या उनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। इसके लिए पूरी तरह से मैं राज्य सरकार को जिम्मेवार मानता हूं कि अपने अफसरों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। और ऐसा देखने में बार बार आ रहा है कि सचिव अपने मंत्रियों की बात नहीं मानते हैं, अपने स्तर से काम निर्देश देते हैं अपने मातहत पदाधिकारियों को, जिसके कारण बिचौलियों को बढ़ावा मिल रहा है इस राज्य में और किसान को घाटा उठाना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से पहला ये है। दूसरा है कि गोडाउन की कमी निश्चित रूप से बिहार में बहुत ज़्यादा है। जो धान खरीदे, गेहूं खरीद करके बार बार दिखाया जा रहा है, हजारों करोड़ टन सड़ जाते हैं बर्बाद हो जाते हैं खुले धूप में, पानी में रखने से। सर्वविदित है कि भारत सरकार 60% सब्सिडी दे रही है हर एक राज्यों को गोडाउन बनाने के लिए कि आप किसानों के माध्यम से या खुद जैसे भी हो आप प्रोत्साहित करें और गोडाउन का निर्माण करवाएं जहां पर माल खरीद के रखा जा सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि 60% सब्सिडी के बाद भी गोडाउन नहीं उठ रहे हैं बिहार में। बहुत आश्चर्य की बात है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी अफसर की ही बात आती है। आखिर अफसर क्यों इसके लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, क्यों दबाव बैंकों पर नहीं बनाते हैं, या आम जनता या किसानों में जागरूकता क्यों नहीं पैदा करते हैं? तो कहीं ना कहीं से अफसर ही भी आड़े आ रहे हैं इसमें, और राज्य सरकार आराम से केवल पेपर में अपना आंकड़ा गिनाने में, प्राइज लेने में, श्री विधि से कि धान उगाओ, गेहूं उठाओ, इसमें केवल पैसे खर्च कर रही है। किसानों के जागृति के लिए, चाहे उनके भलाई के लिए कोई पैसे खर्च नहीं किए जा रहे हैं और बार बार केवल दिखाया जा रहा है आंकड़ों का खेल कि हमने इतना विकास किया, हमने इतना उपज बढ़ाया। हम किसान दिल्ली मुख्यमंत्री कभी प्राइज लेने जाते हैं, कभी हमारे मंत्री, कभी अफसर जाते हैं, लेकिन किसानों का दुख कोई नहीं देख रहा है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को लगाम लगानी होगी अफसरों पर, उनको दंड देना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। एक वर्ष की बात नहीं, हर एक वर्ष इस तरह से घाटा, जबकि भारत सरकार ने खरीद के लिए पैसे भी दे रखे हैं FCI को और मातहत अधिकारियों को। तो राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि कड़ा नियंत्रण करें, अफसरों पर लगाम लगावें, चाहे जो भी अफसर हों, तभी यह संभव है कि किसानों की भलाई हो पाएगी बिहार में। बिल्कुल सही कहा आपने। रहीश जी, दूसरी तरफ अगर बात की जाए, विक्रम की हमने तस्वीर देखी, हमें याद है कि विक्रम में कुछ दिन पहले एक आंदोलन भी किया गया था, आवाज़ भी किसानों ने मिलकर उठाई थी, घेराव भी किया था। क्या उसका क्या नतीजा निकला था? और अभी भी जब वही हाल है, तो क्या हम फिर से उम्मीद करें कि विक्रम में अलग जो किसान एक आवाज़ अपनी उठाते हैं, सुपौल में कुछ किसान आवाज़ उठाते हैं, बेगूसराय में कुछ किसान आवाज़ उठाते हैं, ये सब मिलकर एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन करें तो शायद उसकी तस्वीर कुछ अलग होगी? हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कहा है जी। कि चूँकि विक्रम में हम अलग करते हैं। हालांकि विगत दिनों जो हम लोगों ने वहाँ जो घेराव किया, वहाँ के स्थानीय BDO द्वारा जो आश्वासन जो दिया गया था, लेकिन उसमें हमको नहीं लग रहा है कि 1% भी कहीं कोई आश्वासन के आलोक में कोई कामयाबी मिली। अगर 2 दिन 3 दिन के लिए अगर खुला भी गया है वहाँ पर, अगर खुला भी क्रय केंद्र, तो वो भी एक, चूँकि वो बड़े आदमी हैं, वो विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका जब धान नहीं क्रय होगा तो किनका होगा, इसलिए 2 दिन 3 दिन के लिए खुला गया, उसी में 2-4 किसान का भला हो गया, वो अलग मामला है।
लेकिन ऐसे जो घेराव करके जो हम लोगों ने वहाँ के वीडियो, स्थानीय वीडियो से जो बात किया था, उन्होंने जो आश्वासन दिया था, मुझे नहीं लग रहा है कहीं किसी तरह का उसमें कोई ज़्यादा सुधार हुआ है। रहा सवाल, आप दूसरा बात कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल बात आप कर रहे हैं सही, कि चूँकि विक्रम का हम अलग बात उठाते हैं, कुछ लोग मोकामा के जो है किसान भाई अलग उठाते हैं, सुपौल के अलग उठाते हैं, आपका जो है सासाराम, इस सब हम लोग एक जो है एक जगह एकजुट जब तक नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये सरकार भी दबाव में आएगी या इनके अफसर आएंगे या किसानों को। ये बात मैंने इसलिए आपको कही कि एक तो पंजाब हरियाणा में ऐसी हम चीज़ देखते ही हैं, जब भी कुछ बात होती है, किसानों की कोई परेशानी होती है तो दिल्ली तक हिल जाती है, दिल्ली तक किसान पहुंच जाते हैं, आवाज़ उठती है और तुरंत फिर उन्हें आश्वासन देकर या उनके उस आंदोलन को कामयाबी मिल जाती है। ये पंजाब हरियाणा की बात है। आप कहेंगे कि वहाँ के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा खुशहाल किसान है, शायद ये वजह है, पैसे ज़्यादा है, ये वजह हो सकती है। हमने कुछ दिन पहले आपको एक तस्वीर दिखाई थी, शायद आपने अगर आर्यन अभियान देखा होगा, आर्यन टीवी देखा होगा, तो वो तस्वीर आपने देखी होगी। उत्तर प्रदेश, हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में किसान को वही समस्या हुई, उनके धान नहीं खरीदे जा रहे थे और कई तरीके की बात कही जा रही थी, गोदाम नहीं, ये नहीं, तो सब लोगों ने ट्रॉली ट्रैक्टर पर धान रखकर शहर में आकर जब चक्का जाम कर दिया, ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, तो तुरंत सरकार जागती है और उनके धान खरीद लिए जाते हैं। मेरे अब कहने का यही मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर सरकार बह रही है तो आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और इन नतीजों को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। रही जी, जी हाँ, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि जो अदर स्टेट की बात जो कह रहे हैं, वहाँ के किसान जिस तरह संगठित हैं, संगठित होकर के जो उनके सामने जो समस्या आती है किसी भी तरह का, तो उसको एकजुट हो करके और जाकर घेराव करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात को सरकार के पदाधिकारियों तक, सरकार तक रखते हैं और सरकार भी उनकी बात को सुनती है। इसी तरह से हम लोग जो खंड खंड में बटे हुए हैं, जो भी किसान भाई या किसान के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे जहाँ जो छोटा छोटा संगठन है, सबको एकजुट हो जाना पड़ेगा। एकजुट हो करके जब आवाज़ को बुलंद करेंगे तो मुझे लग रहा है कि उसमें बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि शायद यही विकल्प बच गया है अवधेश जी, क्योंकि अगर आप प्रखंड स्तर पर अपनी आवाज उठाते हैं, जिला स्तर पर आवाज उठाते हैं और एक साथ मिलकर राज्यव्यापी आंदोलन होता है, पटना को घेरा जाता है, पटना की सड़कों पर अगर लगा दिया जाता है, धान लाकर खड़ा कर दिया जाता है, ट्रैक्टर खड़े कर दिए जाए, तो मुझे लगता है कि शायद ये 16वीं सरकार की नींव टूटे। आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके तुरंत बाद कोसी के इलाके में गेहूं की बालियों में दाने नहीं आए। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मिला, मुआवजा की मांग किया, उन्होंने कहा मुआवजा नहीं दे सकते और बाद में पूरे कोसी के किसान एकजुट हुए, किसान कर्फ्यू लगा, रेल रोड जाम हुआ और पहली बार नीतीश जी को किसान आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और किसानों को मुआवजा देना पड़ा। ये पूरी तरह सही बात है कि जब तक किसान जुझारू आंदोलन नहीं करेंगे, और हमको लगता है कि अगर नीतीश सरकार किसानों के इस संकट से उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं होती है तो इनको भी भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी और किसानों ने हरा दिया, 200 किसान 2 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी, जिसको वाजपेयी जी नहीं देख पा रहे थे। नीतीश जी भी किसानों के संकट को नहीं देख पा रहे हैं और इनका भी वही हरस होगा जो कभी वाजपेयी जी को हुआ था। आज बिहार में खेती के अलावे हमारी जीविका का कोई साधन नहीं है और खेती पूरी तरह अलाभकारी हो गई है, किसान पूरी तरह बदहाल हैं और हमको लगता है जब किसान का बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, हम पूरी उम्मीद रखते हैं और इस दिशा में हम लोगों ने पहलकदमी भी शुरू की है। कुछ किसान सभा के नेताओं से हमने बातचीत भी की है और संभावना हमको लग रहा है एक बड़ा किसान आंदोलन बिहार में खड़ा हम कर पाएंगे। चलिए विनोद जी, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ दानापुर से सनोज जुड़ गए हैं। सनोज जी, स्वागत है आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे आप? सर, जैसे कि आपने जब 15 दिन से ये कार्य को दिखा रहे हैं जी, 15 दिन से नहीं बल्कि ये हमारा 7वां हफ्ता है, 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं सनोज जी। जी 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 सर जी जी। और मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो मन के आप अभियान चला है, सरकार कुछ चीज के मन के कांग्रेस भी लिया है जी, और लेकिन मतलब कि जिस तरह से मतलब कि पैसा भी निर्गत हो गया है, पैक्स तक मन के पैसा नहीं पहुँच रहा है। पूर्व में जो खरीदारी जो हुई थी किसानों का, आप मन के धान और गेहूं का खरीदारी, अभी तो उसको तो जैसे कि अभी सरकार तो पैसा ही नहीं दिया है, वो लोग आत्महत्या करने पड़ा, सब लोग मजबूर है। और दानापुर में हम लोग सर बाजार समिति में केंद्र खुला हुआ है, अभी तक जैसे एक चुटकी भी सर धान की खरीदारी वहाँ पर नहीं हुई है। आप अपनी टीम को भी भेज करके भी आप वहाँ जायजा करा सकते हैं, क्या मंशा है वहाँ की सरकार का कि क्यों नहीं जैसे कि धान वहाँ पर ली जा रही है हम लोग के इलाके में। और जब तक ये मतलब कि अफसरशाही आप जिला प्रशासन का गठजोड़ रहेगा अब बिचौलिया का, तब तक किसानों का सब भला लाभ होने वाला नहीं है। अब एक ही रास्ता बच गया है कि पूरे बिहार में किसान लोग संगठित होकर के और जितने भी विपक्ष के लोग हैं
और जो मान के प्राइवेट सेक्टर में संगठन चलाने वाले लोग हैं, सभी को एक मंच पर जुट होकर के किसानों के हक की लड़ाई के लिए सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और जैसे कि हक नहीं दोगे तुम वो सरकार को चेतावनी लहजे में दे करके आने वाले समय में इस सरकार से एक भी पैसा लाभ होने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो अब कोई बड़े आंदोलन की जरूरत है, और आपने जो बातें कही हम भी वही बातें कुछ देर में आपको हम दिखाएंगे भी, तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरीके से मजाक किया जा रहा है पूरे बिहार में किसानों के साथ। और विनोद जी, जैसा एक दर्शक ने कहा, जैसा रहीश जी कह रहे हैं, अवधेश जी कह रहे हैं कि अब शायद वो जरूरत आ गई है, और अवधेश जी ने कहा कि अब पूरी कोशिश भी हो रही है, पहल भी हो चुकी है, बहुत जल्दी एक आंदोलन देखा जाएगा। और अगर किसानों का आंदोलन होता है, जो लगातार इस मंच से हम कह भी रहे हैं कि शायद अब यही एक विकल्प बच गया है, उसमें विपक्ष का कितना बड़ा साथ रहेगा, क्योंकि बगैर विपक्ष के साथ लिए हुए इस सरकार को जगा पाना बहुत आसान भी नहीं है। हमने कुछ तस्वीरें देखी थी कि औरंगाबाद में विपक्ष खड़े हुए, विपक्ष ने आंदोलन भी किया, पुतले भी जलाए धान खरीद केंद्र को लेकर। लेकिन ये एक एक जगह फिर वही मेरा आपसे सवाल रहेगा, जैसे मैंने रहीश जी और अवधेश जी को भी बोला कि किसान भी जो प्रखंड स्तर पर और एक एक दो दो जगह जो करते हैं, वो ना करके अगर राज्यव्यापी तरीके से करें तो ज्यादा असर हो सकता है। वही विपक्ष को भी करना पड़ेगा लगता है। देखिए, हमारे दर्शक ने सही कहा भी, सनोज जी ने, जी क्या जरूरत है कि सभी विपक्षी दलों को ईमानदारी से राजनीति छोड़ के किसानों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और किसानों को भी जाति पाति और पार्टी से ऊपर उठ करके उन राजनीतिक दलों को साथ देना होगा सामूहिक रूप से। ऐसा नहीं कोई एक पार्टी, सारी पार्टियां एक मंच पर आवे, एक बार घोषणा करें, पूरे बिहार में कर्फ्यू लगा दें कि हम एक गाड़ी लाल बत्ती का नहीं चलने देंगे, हम अफसरों को कहीं नहीं घूमने देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से गांधी के पथ पर चल करके। कोई ऐसा नहीं कि हम शीशा तोड़ने कर रहे हैं, लाल बत्ती तोड़ने कर रहे हैं, माने एक सिंबॉलिक जाए राज्य में कि अफसर नहीं घूमेंगे अगर हमारा पहले हक नहीं दोगे, हमारी बात नहीं मानोगे। और छोटे छोटे भी जो भी यूनियन है बिहार के, जिस स्तर के यूनियन हो, सारे यूनियन शामिल हो, तब राज्य सरकार सुनेगी, क्योंकि राज्य सरकार बहरी और गूंगी हो चुकी है। अब 1.5 महीने से इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में एक मने हर एक बच्चा देख रहा है कि क्या हो रहा है, उसके बाद भी राज्य सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, एक छोटी छोटी घटना से पूरा देश हिल जाता है। विनोद जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि 1.5-2 महीने 2.5 महीने हो गए क्या हो रहा है, लेकिन बात सिर्फ इस फसल की या इस सीजन की नहीं है। आपने देखा होगा, धान क्रय केंद्र की बात करें, हर साल की यही कहानी रहती है। सरकार बड़ी बड़ी घोषणा करती है, योजना लाती है, पैक्स का तो बनाया गया कि अब पैक्स से धान खरीदे जाएंगे, ये पिछले साल से हमने वो भी देखा, लेकिन उसके बावजूद तस्वीर वही रहती है कि किसानों को परेशानी होती रहती है। तो बात हम एक सीजन की नहीं कर रहे हैं, जब लगातार वही बात है, चाहे वो धान की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो। गेहूं में भी कई बार हमने देखा कि खरीद लिया जाता, उसके पैसे अभी तक नहीं मिले, जैसा रहीश जी ने बताया कि कई जगह तो पैसे भी नहीं मिले। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद विपक्ष सिर्फ इस 1.5-2 महीने की बात क्यों कर रहा है, क्यों पुरानी बात क्यों भूल जाता है? क्या जैसे ही सीजन बदला विपक्ष भी अपना नए मुद्दे की तलाश में चला जाता है, किसानों को भूल जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमने 5-7 साल का जिक्र किया भी, पहले हमने कहा कि 5-7 वर्षों से इधर लगातार किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, और बार बार ये घटना घट रही है, ऐसा नहीं कि एक बार है, मैंने जिक्र किया उसका। तो निश्चित रूप से विपक्ष तो कमजोर है ही है, इस बिहार में बहुत कमजोर है, जितना नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको जनता को भी देखना होगा, किसानों को भी देखना होगा कि उन्हें भी कुछ शक्ति दें कि हमारी लड़ाई लड़ सके। इसके लिए किसानों को भी सोचना होगा। मैंने कहा ना, किसानों को भी पार्टी से ऊपर उठकर जाति से जो बटे हुए बिहार में एक मंच पर, या तो किसान का ही संगठन अपना हो, एक बड़ा संगठन हो जिसके माध्यम से एक भीप जारी हो, एक बार हो, आवाज हो, तो सारे लोग एकजुट हो जाए। उसके जरूरी है कि विपक्ष भी उनके पीछे फिरा जाएगा, चाहे जो भी पार्टियां, और सत्ता को झुकना पड़ेगा, उनको उनकी बातों को मानना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि एक दिन की बात है, लगातार कई एक वर्षों से ऐसा होता रहा है। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, इससे थोड़ा सा हटकर, जो भंडारण की जब भी बात होती है विनोद जी, कि भंडारण नहीं है, इस वजह से कोल्ड स्टोरेज नहीं, इस वजह से धान में खरीदने में दिक्कत हो रही है, तो ये योजना, ये नीति केंद्र सरकार की भी है, केंद्र सरकार भी कहती है कि हम आपको अनुदान देते हैं, आप भंडारण कीजिए। तो क्या केंद्र सरकार फिर उसके बाद घोषणा करने के बाद वो भी चुप हो जाती है, क्या उसमें ध्यान देती नहीं? केंद्र सरकार खूब ध्यान देती है जी, लेकिन बीच में समस्या वही आती है कि एक संघीय ढांचा है भारत, और उसमें राज्यों को भी अपना अधिकार है, और केंद्र सरकार चाहे जिसकी भी हो, वो आग्रह करती है राज्य सरकारों से कि आप इसको बढ़ावा दें, किसानों को मजबूती दें, और आप गोडाउन अधिक से अधिक खुलवावे। तो वो पैसे ही दे सकती है, न कि आके गोडाउन भारत सरकार बनवा सकती है। उसके लिए मुख्यमंत्री, उनके अंदर में डीएम है, कृषि पदाधिकारी, उनका फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करें, उन्हें अनुदान दिलवावें और इसमें आगे बढ़ावें। चलिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बात वही हो जाती है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, राज्य सरकार से आग्रह करेगी जी, और परेशानी नहीं लगी उनसे। खैर, हम इस बात को ऐसे देखेंगे कि भले योजना केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, लेकिन
जो सबसे बड़ी दिक्कत किसी को झेलनी पड़ रही है तो वो किसान है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो किसान है। उनकी हालत दिन ब दिन और भी बद से बदतर होती जा रही है और शायद इसकी फिक्र किसी को नहीं है। फिलहाल रुकेंगे हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा लगातार जारी रहेगी और आपको बता दें कि आप अपने राय और सुझाव हमें ईमेल और चिट्ठी के जरिए भी भेज सकते हैं। तुरंत लौटते हैं। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.rntv.co.in।